लोग को जोहार नमस्कार रहेगा। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जितिया पूजा है। जितिया पूजा के शुभ अवसर पर आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जितिया पूजा में जाने वाले हैं। तो आइए आप लोग को सब कुछ दिखलाते हैं। जितिया पूजा में कहानी होता है, पूजा होता है, सब कुछ आप लोग को दिखलाएंगे। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा आएगा गाइज। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे जितिया पेड़ गाड़ने का तैयारी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ओम अवत्रः वत्रो आश्रवासं गुदिपासुने कुंडलिकाक्षं से वायभंत्रः सुजिहि ओम कुंडलिकाक्ष पुनः तो बस हो गया। हम बोलेंगे सबको हाथ में फूल अक्षर ले लीजिए। ओम श्री महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायण भागवत हिरण्य भाव्य पुरुषा देवता भूम ग्राम देवता भूम शाम देवता भूम श्री माता पितृ जन्मभ्यो नमः देवभ्यो देवभ्यो नमः। ओम भक्तवृंद महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विष्णु श्री महामंगले मासे मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्याम मुखरास्ते से चंद्र मुखरास्ते सूर्य मुखरास्ते से शुक्र सूर्य धरासी फिर अपना गोत्र और नाम सबको उच्चारण कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा नाम और गोत्र। अमुक नाम हम गाय वासी मानसी जाता है सकल दोष प्रयासम ज्योति अस्मृति पुराणुक प्राप्ति काम द्वारा पति पुत्रायु सौभाग्य आदि समृद्धि हेतु में युद्ध पुत्रिका व्रतोपवासम तथा विधि पूजनम हम करी सही। उसको गौर गणेश बनाए होंगे, वही दो नाम रख दीजिए। गौर गणेश बनाए हैं, वही दो नाम रख दीजिए। हाँ तो यहाँ पूजा करने के बाद पंडित जी यहाँ पे कहानी सुनाएंगे क्या क्या हुआ था। तो आइए हम लोग सुनते हैं कहानी। सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला जीमुतवाहन एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका बेटा मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमुतवाहन उस स्थान पर गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि हे माता, रो मत, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया और गरुड़ जहाँ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। राजा गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। तब राजा ने का बाया अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी रुक गए और पूछे कि तुम कोई देवता हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, आपको प्रश्न करना व्यर्थ है, आप अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर भाव से राजा के कुल और वंश की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सद्या और पिता का नाम शालीवाहन है।
सूर्य वंश से मेरा जन्म हुआ है और जीमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, आप वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जो जहाँ उत्पन्न हो बहुत दिनों तक लोग जीवित रहें। तो धौम्य ने कहा कि हे पक्षीराज, राजा गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए और वहां से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूरी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। अब से यह भाव ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में वेदपुत्रिका कहलाई है। इस तिथि को जो स्त्रियां उस वेदपुत्रिका की और तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें और जिस दिन सप्तमी दिन अष्टमी को जिस दिन हो उस दिन व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा। जीमुत वाहन का इस प्रकार वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह दुर्लभ व्रत को बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी उस व्रत को और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल हुआ और शुरुआती स्त्रियों को बुलाकर उसने व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव उसे ठीक से सुन लिया और अपनी सती सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा में बैठकर उस जिले ने और उस वृक्ष के छोटे में बैठकर एक सियारिन ने फिर वही चिल्ली जिसे उत्तम ब्राह्मण के मुख से एक यह कथा सुनाई और पीपल के छोटे में बैठी अपनी सती को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और उसी समय वह श्मशान में जाकर मांस का भक्षण किया। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कहानी खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पे पारंपरिक नृत्य और गीत पूरा यहाँ पे होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं।
तो फाइनली यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को और ऐसे ही नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।